हेलो। हाय। अलीजा शहर की वीडियो देख रहा था मैं। अलीजा बाप ना लग शहर। जाना। अलीजा शहर वो एक कौन है? ये कौन है भाई? रिमोट एरिया में हाँ। बच्ची है जो एक हाँ, क्या व्लॉग्स करती है? वगैरह करती थी। अब तो खैर वो कर काफी क्या दिया फेमस है। उसने? काफी फेमस है। उसको मैं वो इत्तेफाक से एक रील आई हुई थी तो मैंने बोला चलो देख लेता हूँ उसको मैं। भी देख लें। सजेशन में जो आता है वो देख लेता हूँ मैं अगर फारिग होता हाँ हूँ। हाँ। मगर अगर सजेशन में शुभमन गिल आता है तो फिर क्या देखते हैं? तो फिर वो डेप्थ देखनी पड़ती है कि यार आजकल तो एशिया कप आ रहा होगा सजेशन में। ये 25 साल। ब्रॉडकास्टर गले पड़ गए, कह रहे भाई इतना माल साइन वाइन हुए में उस पे। हाँ वो मुश्किल पड़ जाएगा बड़ा एशिया कप जी इस वक्त क्योंकि इस जो डील है इसके ऊपर मैं जी, बता देता हूँ डील 6-7 साल की डील है ये बहुत ब्रॉडकास्टर बड़ी के डील है साथ भाई। उस पे साइन जयशाह साहब के हुए में। तो अच्छा, डेफिनेटली स्पोर्ट्स को अगर आपने क्या कह रहे हैं वो? चलता रखना है तो ये एशिया कप टाइप के जो इवेंट्स होते हैं ये जी करने जी फुलफिल करने पड़ेंगे। जी। वरना फिर क्योंकि जब एसीसी के प्रेसिडेंट थे तो लोगों ने तनकीद की थी, पर जयशाह साहब का बड़ा रोल था यार बहुत रोल उसमें। था उसके अंदर। वो जो मैं मजाकन कहता हूं कि लोग मजाकन नहीं है, वो माजरत, वो सीरियस बात। यहाँ हमारे यहाँ तनकीद हो गई थी कि ये बेनिफिट है और ये मार्जिन है। अबे इंडिया ने 2-3 दिन तक लगातार क्रिकेट खेली थी उस एशिया कप में। जी। वो जो पाकिस्तान वाला मैच 2 दिन तक खेलते रहे, फिर अगले दिन जो है श्रीलंका से उनका मैच हुआ। जी। तो मतलब फिटनेस की बातें और कंप्रोमाइजेस तो उनके अपने साथ हुए थे। तो कोई कितना ही बोले, जब वो एसीसी में थे उन्होंने बड़ी खुशअस्लूबी से कोशिश की थी। नाउ ही इज दी आईसीसी चेयरमैन राइट नाउ। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर बिजनेस कोलैप्स करेगा, आईसीसी के पास काम क्या है? क्रिकेट का बिजनेस। तो भाई अगर ये मॉडल कोलैप्स करेगा, या वो ब्रॉडकास्टर नाम नहीं ले रहा जो पहले इनिशियल था और जिसने इतनी बड़ी बिड लगाई, 7 साल की गेम हुई हुई है, अगर इतना को अरबों का नुकसान या करोड़ों डॉलर्स का या लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा, कौन बियर करेगा वो? नहीं नहीं देखिए यार इसको समझने वाली बात है। इसमें कोई तैश में आने की, गुस्सा करने की, जज्बात दिखाने का काम नहीं है। ये लोग नाजायज बोल जाते हैं ना यार। जब ये डील साइन हुई थी ना, जी, जी। ब्रॉडकास्टर से ये डील साइन हुई थी, वो उस वक्त एक अकेला ग्रुप था। अब उसके बाद वो 4-5 ग्रुप मिलके एक बड़ा ग्रुप बन गए। ठीक है, तो मामलात जो है वो इतने आसान नहीं होंगे जी। उस ब्रॉडकास्टर के लिए। क्योंकि अगर ये इस तरह से देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं मसाइल पैदा हो जाएंगे जयशाह साहब के लिए भी। क्योंकि वो विटनेस हैं, उनके साइन है, काउंटर साइन है इसके ऊपर, इस डील के ऊपर। तो कुछ चीजें जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। बिलाशुबा इस वक्त पूरी दुनिया मानती है कि इस वक्त सबसे ज्यादा आई बॉल्स इंडिया के अंदर हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट देखी जाती भी है, और सबसे जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो भी इंडिया की टीम की नजर आ रही है। हालिया अगर पिछले 4 सालों की क्रिकेट देखेंगे तो उन्होंने तो तूफान खड़ा कर दिया। तूफान मतलब इस इन सेंस ये कि क्रिकेट में एक तूफान लेकर आ गए हैं, अपनी बैटिंग से, अपनी फील्डिंग से, अपने ग्राउंड से, अपनी फैन से, अपने सारी जिस तरह की इंगेजमेंट एक खेल को चाहिए होती है वो तमाम इंगेजमेंट मिलती है इंडिया की टीम में। और फिर परफॉर्मेंस ने तो मजीद लाजवाब कर दिया। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि यार मतलब उन ब्रॉडकास्टर के साथ या उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जाए। ये कहीं ना कहीं मामला आईसीसी की कोर्ट में जाएंगे तो जो कि एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जो रवि शास्त्री साहब का बता रहा था कि जब उन्होंने कहा था कि यार इंडिया को रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह ये है कि यार सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल जो है वो डेफिनेटली एक ही रीजन से आ रहा है, वो इंडिया से आ रहा है। सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे क्रिकेट देखते हैं। तो जब पिछले जमाने में लोगों ने पैसा कमाया, कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने, जो उनके पास ज्यादा लोग हैं वो लोग ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, यूं है तो भी ठीक है पता नहीं क्या है। अब इनकी बारी आई है तो ये लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खेल जो बंधा हुआ है ना, जी हाँ। जिन धागों से बंधा हुआ है तो असली बरी के धागे ये, हाँ, ठीक है। धागे। मगर ये कि धागों से बंधा हुआ है और ये ऐसे धागे हैं जो ना तोड़े जा सकते हैं, ना मोड़े जा सकते हैं, ना खींचे जा सकते हैं। इन धागों से ही क्रिकेट जुड़ के चल रही है और इनको कहीं ना कहीं इनकी अहमियत रहनी है। और इनकी अहमियत नहीं रहेगी तो फिर ये खेल जो है ना, फिर ये एक पॉलिटिक्स की नजर हो जाएगा। और फिर सियासत में तो फिर कोई लिमिट होती नहीं है, आपको पता है। उसके कोई बैरियर भी नहीं होते, जो जिस तरह चाहता है उस तरह बात कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एशिया कप के मामला पे कुछ भाई जज्बाती मैंने देखी है, कुछ लोगों के व्लॉग्स देखे जो कि मुझे समझ में ये नहीं आया कि वो बजाय उस धागे को तोड़ने के या उस धागे को काटने के, उस धागे को मजबूत करने की बात क्यों नहीं करते। देखें क्रिकेट क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं आप कोई किसी से खेलता हो ना खेलता हो एक अलग चीज है, मगर एशिया कप ये और खासतौर पे आईसीसी, ये दो ऐसे इवेंट हैं जो इंडिया पाकिस्तान के खेल के बगैर नामुकम्मल हैं दुनिया में कहीं पे भी। मैं अब फिर आपको रवि शास्त्री के उसी इंटरव्यू का आखिरी हवाला दे देता हूँ, जहाँ पर उस एंकर ने पहले तो
माफी मांगी रवि शास्त्री से, सवाल करने के बाद माफी मांगी। जब जवाब दे दिया रवि शास्त्री से, उसने कहा कि यार इंग्लैंड और इंडिया तो चल ही रहा है, अब ये बताइए अगर इंग्लैंड के अंदर इंडिया पाकिस्तान का कोई टेस्ट मैच हो जाए, हाँ। तो उस पर रवि शास्त्री ने पूरा सवाल भी नहीं सुना, उन्होंने बोला कि फुली लोडेड। इससे बड़ा मैच हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब दुनिया इस बात को मानती है कि दो ऐसे राइवल्स हैं क्रिकेट में जो कि कंपटीशन ही है और हेल्दी कंपटीशन है, पाकिस्तान हमेशा इस कंपटीशन में फेल रहा और आगे कितने अर्से फेल रहेगा मैं ये नहीं कह सकता। कौन से वाले में? टांगे मजबूत नहीं कब करेंगे ये मजबूत? तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये दो जो कंपेटिटर हैं क्रिकेट के, जो हेल्दी कंपटीशन देते हैं, पूरी दुनिया देखती है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लोग नहीं, अबे पूरी दुनिया देखती है। जब पूरी दुनिया देखे ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्रिकेट बियॉन्ड द बॉर्डर है, इसको क्रिकेट पे ही रहने दें। तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि यहाँ खेलो वहां नहीं खेलो, मैंने कहा जहाँ मौका मिले वहां खेल लो, जहां पर मौका मिले खेल। आसिफ अली की छत पर मौका मिले वहां खेल लो। सुना बाबर एक ग्राउंड बना रहा है जिसमें वो जवाब देगा, वहां खेल लो। जिस डेकेड में विराट कोहली बना, इंडिया आया ही नहीं पाकिस्तान। हाँ, आया ही नहीं, वरना ये सबसे बड़ा रिग्रेट होगा उसके लिए, पता है? आया नहीं। और अब ये देखिए कि उसके बावजूद विराट कोहली के फैंस हैं, किसके? गेम के फैंस। एहसन मुख्तार, तुम्हारा सवाल टेक्निकल है कि ब्रॉडकास्टर भेजेगा नहीं। यार देखो, रोको नहीं होंगे, यानी रोहित और विराट नहीं होंगे, तो खुसूसन विराट। रोहित शर्मा का बड़ा एहतराम है क्रिकेटर, हम तो करते हैं यार, मैं तो करता हूँ रोहित शर्मा का, कि बहुत बड़ा प्लेयर था वो, बहुत अंडररेटेड भी रहा, लेकिन फिर दुनिया ने समझ ली उसकी ग्रेटनेस। लेकिन बात है कि विराट कोहली के ना होने से कुछ ना कुछ तो मसले आते हैं। लेकिन देखो, उसने जिंदगी भर तो क्रिकेट खेलनी नहीं। लेकिन मेरी बात सुन लो, T20 क्रिकेट से वो दोनों रिटायर हो चुके हैं, वहां से वो खुद गए। टेस्ट क्रिकेट से वो कैसे गए, या आप लोग फैसला कर लें। शायद रोहित शर्मा जाना चाह रहे थे, तो विराट कोहली को कहा कि तुम पैकेज में जाओगे, तो विराट कोहली को पैकेज बना दिया। मेरे पास एक ऐसी खबर है या ऐसी याद है जो मैंने आज पढ़ी, तो मुझे याद आई, अगर टाइटल लगा दूं ज्यादा बिक जाए, शायद मैं लगा दूं बाद में आगे। आमिर खान कहते हैं मैं जावेद मियांदाद ने मुझे बड़ा हॉन्ड किया। हाँ, लल्लन टॉप पे सुना मैंने वो मैंने तो खैर किसी जगह पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, लास्ट ईयर भी हमने 2 साल पहले भी जिक्र किया था नीचे बैठ के इसका, कि भाई वो जावेद मियांदाद ने जिस दिन वो छक्का मारा था चेतन शर्मा साहब को 18 अप्रैल, तो वो आमिर खान की शादी का दिन है। तो वो आमिर खान कहते हैं मेरी शादी स्पॉइल हो गई, यानी कि वो एक याद बन गई। तो जो भी है, बहरहाल वो तो होता ही रहता है। लेकिन अब बात हम यही कर रहे थे कि एशिया कप का एक बड़ा सीरियस इशू है। आप बताएं ना यार, जो अभी आप इतनी सारी चीजें उसकी पढ़ रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बाइंडिंग बहुत सारी है। हाँ। और इसमें दुनिया की हर टीम जुड़ी हुई है, जरूरी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, पूरी दुनिया की इसके अंदर चीजें जुड़ी हुई होती हैं। सबके अपने मसले होते हैं, आईसीसी का भी मसला है, एसीसी का भी मसला है, मगर आईसीसी ये विंडो देख रहा होता है बैठ के, खास तौर पे, क्योंकि इस विंडो में ब्रॉडकास्टर तो वही होता है जो आईसीसी के पास जाता है, या ब्रॉडकास्टर चांद से अलग आता है आईसीसी के लिए। अबे ब्रॉडकास्टर तो वही होगा ना जो एशिया कप करेगा, जो आईसीसी के इवेंट्स करेगा। तो जरा इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है कि जब आप कई धागों में बंधे होते हैं ना, तो आपको सबका एहतराम करना पड़ता है। मैं हमेशा स्पोर्ट्स का कहता हूं, मैं इंडिया पाकिस्तान नहीं आता था, मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान भी नहीं जाए। मैंने हमेशा कहा जहां मौका मिले खेल लें, जहां खेलना है खेल लें। अभी अगर ये यूएई होता है, खेलें, होना चाहिए, यूएई होना चाहिए, खेल तो होना चाहिए ना यार, ताकि जनरेशन के पास कोई ना कोई खिलाड़ी चलता रहे। अब भाई मसला है कि हमने तो 15 साल पाकिस्तान में, तो 15 साल रिकी पॉन्टिंग को देखे बगैर गुजर गए। रिकी पॉन्टिंग कैसा खेलता है, रिकी पॉन्टिंग वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैसा खेला, हमें तो नजर ही नहीं आया। 1998 से न्यूजीलैंड ने आई, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने आना छोड़ दिया, सालों लग गए। हमारे तो जो बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने देखा ही नहीं। बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों का अब आगे देख रहे हैं। जब वो बुढ़ापे की सीढ़ी पे कदम रखा तो उन्होंने देखा कि भाई न्यूजीलैंड भी आ गई, ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, तमाम टीम्स आई, ठीक है, इंडिया नहीं आई। मैंने कभी नहीं कहा कि यार नहीं, इंडिया को बाय फोर्स करने की कोशिश किया, उनकी मर्जी है, जब उनकी सवाबदीद हो, जब प्रोवोकेशन हो, आ जाए वो खेलने के लिए यहाँ पर, जब हालात पूरे होते हैं। पाकिस्तान ने जब चाहा गया वहां पे, मगर लास्ट ईयर जो डील हुई थी ना, आपको बताइए एशिया कप के हवाले से, जहाँ मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद जो मैचेस हुए चैंपियंस ट्रॉफी के, वो देखा होगा आपने कि इंडिया ने वहां आकर खेला यूएई के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान अगर आगे आने वाले टाइम के अंदर भी ऐसा करेगा कि वो इंडिया के किसी इवेंट में किसी थर्ड वेन्यू पे खेले, जैसे वुमेन्स। ऐश्वर्या मिश्रा, आपका एक टेक्निकल सवाल है, मैं देता हूँ जवाब। वुमेन्स का हो रहा है, बहन मैं देता हूँ, वुमेन्स का हो रहा है। तो वुमेन्स का आपने देखा होगा कि यार पाकिस्तान के मैचेस जो है वो कोलंबो के अंदर है, बाकी मैचेस इंडिया के अंदर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खेल एटलीस्ट हो तो रहे ना यार, मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल, ये तो रास्ता तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए ना। तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यार जनरेशन में खिलाड़ी बनने मुश्किल हो जाएंगे।
जो प्रेशर शुभमन गिल को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में मिलेगा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से खेलने में नहीं मिलेगा भाई, ये बता दूं मैं आपको, नहीं मिलेगा। स्क्रैम्बल सीम का आपने सवाल किया था। स्क्रैम्बल सीम ज्यादातर बॉलर यूज उस वक्त करना शुरू कर देते हैं जब साइडवेज मूवमेंट नहीं हो रही होती सीम से। तो स्क्रैम्बल सीम कभी कभी ये होता है कि वो लो रह के ना स्किट करता है बॉल, और बैट्समैन के लिए इटसेल्फ ना वो एक सरप्राइज डिलीवरी बन जाता है स्क्रैम्बल सीम, क्योंकि वो बॉल को देखने की एक आदत होती है सीम पोजिशनिंग, तो वो थोड़ा सा एयर में और ऑफ द विकेट जल्दी मचा देती है। तो इसलिए भी जरा ज्यादा इस्तेमाल इसका आपको मॉडर्न क्रिकेट में देखने मिलता है। मैं चला गया एजबेस्टन टेस्ट से पहले, फ्लैट कंडीशंस में जरा ज्यादा करते हैं लोग। एजबेस्टन का जो टेस्ट हो रहा है इससे पहले मैं चला गया ये देखने के लिए, पिछले महीने, ये 2 महीने पहले चला गया मैं, जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और उन्होंने इतनी बड़ी कहानी दी थी अपनी, और वो ये कह के कमरे से बाहर निकले थे कि मेरे पास जीत का ब्लूप्रिंट आ गया है। कहां से आया, किसने दिया तेरे को? शुभमन गिल ने टारगेट किया है, अपनी वीकनेसेस बताई है, पर टॉप ऑर्डर पे टारगेट कर दिया। राहुल को कह रहे जिसने इतने सारे रन बनाए, समझे नहीं? जायसवाल के चक्कर में हो आप, मैं आपको बता दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि शुभमन गिल ने टॉप ऑर्डर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जायसवाल ने पहली इनिंग में 100 बनाए, आपने भी बनाए। जायसवाल दूसरी इनिंग में फेल हुआ, आप भी हुआ। राहुल ने जो 100 बनाए, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे राहुल ही है। मैं बताऊं, वो भी क्रिकेट तो समझता है ना कि राहुल भैया तुम बहुत ही स्लो खेल गए, मतलब 180 कर लेते। मैं ये कह रहा हूँ मैच आपको फिर भी लग गया था। मैच लग गया नहीं, मैच तो आपका ही था, आपने कैसे दे दिया, मुझे बड़ी हैरत है। ये बहुत बार बात कर ली है हमने, अब ये अच्छी नहीं लग रही। 359 for 3 डे 1 सेंचुरियां कहाँ से आपने छोड़ा है यार, मतलब सब कुछ हासिल करके। मेरा मानना ये है कि भैया तो मसला थोड़ी ये कह रहा था कि तेरे पास ब्लूप्रिंट है, फिर हाथ थोड़ी आएगा। कहाँ है ब्लूप्रिंट? कहाँ है वो? जीत का तेरे पास ब्लूप्रिंट था। तू कह रहा था रवि ऑस्ट्रेलिया, मैंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से मुलाकात हुई थी, उसमें नासिर हुसैन कह रहा है वो आला हो रहा ही नहीं है। और कौन ये ब्लूप्रिंट? वो है जो ओवरसीज में जीतने का है। हाँ, कहाँ है वो? फाड़ दिया किसी ने? कोई आप उस पर काम नहीं करने दे रहा कोई नहीं। तो आज जो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो भाई, वो कोई और है। वो आदमी है जो तुम्हारा माइंड वेकअप कर रहा है। सही बात, तुम नहीं हो। तुम अभी 25 साल की उम्र है तुम्हारी, इतनी बड़ी बातें कैसे कर ली तुमने? इतनी जल्दी तुम्हें कैसे सुझाव आ गए, सारी चीजें तुम्हारी समझ में आ गया भाई? ऐसा क्यों आ गया? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुभमन गिल, आप बल्ले से बोलते हैं भाई। बल्ले से बोल लो, बल्ले से बोलोगे तो काम चलेगा, वरना नहीं। आदमी तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं यूं कह देता कि जहाँ जरूरी थे वहां तो रन नहीं किया तुमने, दूसरी इनिंग में 70 कर देते। जहाँ तो याद भाई उसने क्या नाम है, अबे किससे मारे रन? पोप ने मारे। पोप ने पहली इनिंग में, हैरी ब्रूक ने, और अभी तो उसने मारे अपना बेन डकिट ने। बताओ, बेन डकिट बन सकते हो? के 149 रूट, और उसके बाद वो बेन डकिट ने वहां, अबे वहां रन मारे, स्मिथ काम उतार गया। वहां रन मारे उन्होंने जहां पर उन्होंने ठोकना था, वहां रन मारे। हाँ, जहां पर उन्होंने ठोकना। आप बोलते रहे, मैं कर दूंगा। नहीं लगा लिया। हाँ चले आवाज जाएगी। हाँ, बेन डकिट ने मारे, ओली पोप ने मारे, चले लो भाई, ये भी निकल गया। बेन डकिट, पोली पोप, चले। अच्छा जी, तो जो रन मारने थे वो ऋषभ ने मारे। हाँ, ऋषभ पंत ने मारे ना। ऋषभ ने तो पूरी जिम्मेदारी की, इसलिए बेन स्टोक्स ने उसकी तारीफ भी करी है बैठ के। तो उसको देखता हूँ तो अच्छा लगता है। कप्तान बन गया ना वो। नहीं, अग्रेसिव कप्तान था तुम्हारा यार। ये कैसे हो सकता है कि शुभमन गिल उसके नीचे और शुभमन गिल उसके ऊपर है? कप्तान मटेरियल को तुमने वाइस बना दिया क्योंकि वो बदतमीज है। वो याद है आईपीएल का लग रही वाली गाली, आईपीएल का मैच रुकवा दिया था उसने पंत ने। वो बदतमीज आदमी है। वो थोड़ी वो बोलेगा मेरी तो जान पहले ही बच चुकी है, मैं तो पहले ही मौत को करीब से देख चुका हूँ, मुझे कौन डराएगा? घंटे पे मारता वो। तो कोई माइंडसेट ऐसा नेगेटिव प्रॉम्प्ट है इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर जो उस ब्लूप्रिंट पे काम नहीं करने दे रहा गिल को, जो ये लेकर आया है रोहित शर्मा। नासिर हुसैन तो कौन सी बातें नहीं कर रहा उसके लिए। बदतमीजी करेंगे ये लोग। ये अगर टेस्ट इंग्लैंड जीत गया भाई, हम तो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं जो नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखिएगा ये 2-0 के बाद कितनी बदतमीजी करने वाले हैं। बहुत बदतमीजी इस वक्त इज्जत का सवाल है इंडिया की, नहीं ये एशियन क्रिकेट की। ये विराट कोहली वगैरह देखो यार, अक्सर लोग कहते हैं ये बच्चों की बात नहीं है। विराट कोहली की प्रेजेंस जो थी ना, वो एक नवाजा हुआ था कुदरत ने उसको। उसकी ग्राउंड में ही वो कर देता था कि ठंडे पड़ जाते थे लोग उसके सामने। बाप का वजन होता है भाई। भले ऑल दो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का वो कद नहीं होता जो कद जो है उनका वनडे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना कि एक आदमी ने
50 सेंचुरियां तो उधर ही दागी हुई है 300 के अंदर इनिंग्स में, अबे कि भाई- जिधर सचिन तेंदुलकर ने 400 नहीं, कुछ नहीं। इनिंग में दागी हो 49। बताओ मुझे तुम कौन सा खिलाड़ी, कंपैरिजन के लिए नहीं है ये बात, ये समझाने के लिए। कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो जब ड्रेसिंग रूम से बैट लेके निकले तो पूरा स्टेडियम वहीं से तालियां बजा रहा हो जैसे 200 मार के आया हाँ। है कोई तुम्हारे पास ऐसा नहीं, खिलाड़ी? नहीं है, नहीं है। पूरे ड्रेसिंग रूम में कोई इम्पैक्ट नहीं रखता ऐसा ऐसा जो कोई जब वो ग्राउंड में उतरे तो बम फट जाए, पोजीशन की चूतर फट जाए, यूं समझ लें आप। अबे पहली क्योंकि तो रह ऐसी- गई, ऐसी उसकी तो हो जाए 5 तो मैं- बनवा रहे, 99 तो मैं पे कह आउट रहा हो हूँ गया। ठीक है विराट का लेकिन टाइम आप पूरा हो अच्छा गया, खेल रहा है मगर भाई। जिस तरह से आपने पूरा किया उसका टाइम ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ लोगों को। हाँ। और उसके असरात आपको लड़कों के अंदर नजर आए। पूरी टांगे होने के बावजूद 5 सेंचुरियां मारने के बावजूद सवाल के जवाब नहीं है इनके पास। अच्छा फिर ये कि आज तुम्हारे पास है कोई जवाब? आज पिछले 2 दिन गंजे से का, नासिर हुसैन का। 2 दिन से जो इंग्लैंड का मीडिया एजबेस्टन को गा रहे हैं जैसे उनके बाप की जगह है सालों की, कह रहे हैं कि यहाँ से बेसबॉल इजाद किया हमने एजबेस्टन से। यहाँ वो से ये- करा है? हाँ कह रहे हैं हमारे मारो ना 7 की एवरेज से रन पे, मारो इनकी। हमें क्यों 75 ओवर में पता नहीं 505 मार अबे गए थे। इनके बेसबॉल को ये कह रहे हैं यहीं से हमने स्टार्ट किया, 5 के यहीं अंदर दफन से कर ही दो। खेलो यार, इतनी मैंने भी तो बरमबाजी नहीं करो यार। मैंने- ठीक है बुमराह आउट नहीं कर रहा, सिराज विराज या प्रसिद्ध या जो भी, उतना तेज क्रिकेट नहीं खेलो। देखो 6 यार, की एवरेज से देखते हैं। क्रिकेट में हमेशा ठीक बात सुना इंडिया करो। में भी पंत वाला माइंडसेट आ जाए ना भाई, मैं केएल राहुल आपके रन्स को टारगेट नहीं कर रहा, पर इतने सीनियर आदमी, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा बॉल चाहिए होती है बोलने के लिए। 247 बॉलों पे भैया 180-90 बनता था मॉडर्न डे क्रिकेट, और उस पिच के हिसाब से 50 तुम्हारे भी कम थे। लड़ाई और तगड़ी करता इंडिया, क्या पता जीत जाता। अब वो डॉन सिबली 300 रन मार रहा है, पता चला वही कितनी सिबली बॉलों में वो जो मार रहा पहले है? खिलाया था वो दो लड़कों को, पता चला कितनी बॉलों में मार रहा रोरी है? बंस और डोमिनिक सिबली आराम से आउट होते तो विराट वाली सीरीज में। उस वक्त तो सिराज भी चैंपियन चल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब विराट बातें सुना देता था ना। जब कुछ ऐसे लोग जो क्रिकेट के बहुत खैर खा हों, जो जी। इंडिया की क्रिकेट को हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहते हो, जब वो चिड़ी हुई बातें करने लगे ना, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं हो रहा। सवाल ये किया जा रहा है कि बुमराह का ना होने का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया का सेकंड टेस्ट में। जवाब क्या आ रहा है यार, बुमराह हो ना हो ठीक है, मगर ये कि भैया ये टेस्ट हारना नहीं चाहिए एडमिस्टन वाला। ये रवि शास्त्री कह रहे हैं, कह रहे हैं। कहा उन्होंने। रवि शास्त्री चिढ़ के कह रहे हैं, such a चिढ़ के great कह man. रहे हैं। क्रिकेट वजह ये है कि वो जो उनके वो यही इधर कह उधर रहे हैं, एक बैठे हैं ना आदमी के लोग, ना होने से क्या मैच हार जाओगे। वो नहीं, तो नहीं। विराट कोहली को भी नहीं रो रहा, रोहित शर्मा को भी नहीं रो रहा। अगर ये बुमराह होते हैं लोग। भाई आप समझे नहीं, आप इंडिया की इस टीम से क्या डिमांड करोगे? अभी इनकी तो टांगे पूरी हैं, ये रूट की ये बिल्ली तो है। पूरे क्राइटेरिया पे उतरी हुई टीम आई है। लव यू टू साथ गेमिंग भाई। ये कैसे मुमकिन है कि यार आप इतना बड़ा मैच बनाकर अपने फेवर में रख के 6 सेशन साजिद आपने का जीते दूसरा और आदमी उसके घूमता बावजूद ग्रैंड आप स्वान आखिरी से सेशन हार करीब गए। कर है। 370 रन वो बता रहे हैं जैसे 3070 रन मारे हो सालों ने, इतना बड़ा कर करके बता रहे। अबे वो बाजे वाला बैंड पहुंच चुका है एजबेस्टन, समीर आज वो खान खड़े किंग बाजा बजा बाबर। रहे थे वाह 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 सही है करके। भाई। पता नहीं मुझे यार बात पर वो क्या मुझे नाम है? ये मीडिया की टीआरपी देखने अच्छा नहीं लगता कि बुमराह वहां पे नेट में पहुंच गया और बॉल करने लगे। वो नेट में तो बॉल आज वो मॉर्निंग वॉकल भी कर रहा था। तो बुमराह अगर अपनी लेकिन सिखा क्या रही है ये? हमारे पास से तो ऐसे भागा था जैसे हर आदमी से 5-5 आउट करवा देगा। उसको भगाया है क्यों? वो कह रहे हैं तू कोच बॉलिंग का है पर बल्लेबाजों को सिखा रहा है तू रोकना। वहां पप्पू बन के बैठ गया था, शेक कर लेता है जिस दिन मैच होता है। गंभीर की चारों टीम दिन का शेक पार्ट करता है। सर कैप वो लगा के, गौतम चश्मा गंभीर लगा के बैठा रिलायबल हुआ है। आदमी है वो बेसिकली। चले खैर है, जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे घर के हाँ। सारे लोग मेरा काम करें। हो सकता है हाँ। घर के लोग काम के लिए अच्छे ना हो, तो घर के लोगों को घर में ही रखा जाता है भाई, घर के लोगों को साथ लेके नहीं चला जाता। सही बात है। मगर ये कि मेरे दिमाग मिलता है, मेरी साइंस देख लो। आज एलन मस्क ने फिजिक्स का मना कर दिया है, अब सिर्फ केमिस्ट्री है उसके बाद। एलन मस्क ने कहा नो फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री। ठीक है। तो एक मैच में तो दोनों ही भाई गए हुए हैं ना, एक इधर से एक उधर से, आपस में मैच होगा, दोनों भाई सेट कर लेंगे। देख 10 ओवर में उनका रोना भी आ रहा है, उनका क्या आ गया? उनका रोना शुरू हो गया ना मार्केट में। क्यों? अब क्या आज क्या किया उसने? अब रोज देखते हैं, कभी क्या? गाड़ी चला रहा है, कभी घूम अबे रहा है। कोई एक आदमी था जो इंतजार कर रहा था कौन? इस बात का कि किसी तरह ये टाइम पूरा हो तो मैं एक रील बना के डालूं। अब रील क्या है? वो रील क्या है? इस डेकेड में सबसे ज्यादा रन मारने वाला बैटर कौन है? बाबर आजम। तो वो तो होगा। समझे नहीं आप? अबे इस डेकेड में सबसे ज्यादा हारने वाला कप्तान लिखा तूने? सबसे ज्यादा अच्छा ब्रेकअप भी ज्यादा ना किन टीमों मैं पे दूं ब्रेकअप? ब्रेकअप तो हम बहुत बार दे देखो, चुके हैं, इसका भी दे देंगे जरा दूसरे एंगल विराट से कहानी कोहली है। को बाबर आजम के नीचे करने से तो विराट कोहली नीचे थोड़ी आएगा कोई। हाँ। अबे विराट वो नाम है जिसको जितना नीचे करोगे वो उतना ऊपर नजर आएगा तुम्हें। तुम्हारी नजरों का धोखा हो सकता है कि विराट नीचे हो, ठीक है, ये हकीकत नहीं है। हाँ। ये हकीकत में वो दुनिया का
सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ये बता दूं मैं तुम्हें, जिसके लिए इंग्लैंड की अम्मियां तरस रही हैं। क्यों नहीं आ रही अम्मियां देखने के लिए मैच वहां पे? आंटियां कम है ना वहां पे इंग्लैंड में, सब टाई वाले आए हैं सारे, टाई वाले ही आते हैं। हाँ तो आंटियां कम आ रही है, खवातीन कम देखो। तो वजह ये है क्या, वो आइडियल खत्म हो गया, बच्चों को क्या दिखाएंगे ले जाके, खवातीन क्या दिखाएंगे ले जाके, गौतम गंभीर को दिखाए ले जाके क्या, बेन स्टोक्स को दिखाए ले जाके क्या, नासिर हुसैन को ले जाके दिखाएगा? तुम्हारी ऐसी मारूं। स्टोक्स तो कैरेक्टर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया इस वक्त क्रिकेट जो है ना वो मॉडल ढूंढ रही है कि कोई मॉडल, अब मॉडल बनेगा। ये 10 साल लगे विराट को बनने में, 10-12 साल लगाए उसने। तो मैं कह रहा हूँ उस सक्सेस को पाने के लिए आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और इस तरह का छैल छबीला खुश रहने वाला बच्चा जिसका नाम शुभमन गिल है, उसको देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने बहुत कोशिश करी कि मुस्कुराहट से बहुत सारी चीजें छुपाने की। एग्रेशन चाहिए बेटा, ये वाला तो ना तुम्हारी ऐसी की तैसी, दिखाल तेरा एंगर किधर है, एग्रेशन किधर है बेटा? ये गुड है, वेरी गुड है, गुड करके गुड कॉप वाला गेम नहीं चलाओ भाई। इससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पे तो जो मनफी असरात पड़ेंगे तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा, तुम्हारी बैटिंग पे रिफ्लेक्ट करेंगी। ये कप्तानी जो है ना, ये तुम्हारी बैटिंग पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तुम जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो उसको जाहिर भी करो, ताकि फैन को पता चले कि कौन से मूवमेंट है, कि कब तुम्हें क्या तुम पर क्या बीतती है, कि जब कोई कैच छूट जाए, कोई रन आउट छूट जाए, जो कोई मिसफील्डिंग हो जाए, ठीक है, क्या तुम पे क्या बीतती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वो देखना है। विराट ने सब कुछ अर्न किया है लोगों में से, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है, उसने अपना एंगर भी दिखाया, उसने अपना एटीट्यूड भी दिखाया, उसका बिहेवियर भी लोगों ने देखा। बाकी उससे अपने गेम से लोगों को अपना बनाया। तो वो अपना बनाने के लिए तुम सारी अपनी चीजें करो, किसी की पढ़ाई भी, किसी की सिखाई भी। किसी ने कह दिया कि तूने सिर्फ मुस्कुराना है, सिर्फ स्माइल देनी है, तो स्माइल से तो स्माइल भी नहीं आएगा वाला, तो स्माइल तो कुल्फी लगाता है, स्माइल भी मिलने नहीं आएगा तेरे से। कुल्फी वाला अपना खोए वाली मलाई वाली आवाज लगाता है, वो खोए वाली मलाई वाली। मैं बता रहा हूँ ये तेरे को खा जाएंगे। वो ओवरलैप क्रिकेट जो कर रहे हैं ना, 3 बुड्ढे और एक टीआरपी सिर्फ अग्रेशन से आएगी। वेरी गुड। तो अबे मैं कह रहा हूँ पूरा हमें तो नहीं कह रहा तू भाई। अबे 12 मसाले खाने वाला आदमी है, तो तेरे अंदर से टेस्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? इसके अंदर से एक हिंदुस्तानी का टेस्ट तेरा किधर गया? तू तो अबे आप मसाले भी चेक करके आ जाते, क्या खा रहा है, कौन से 12 मसाले हैं? 12 मसाले खाने वाली कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? अलीम वलीम खा रहा है क्या? नहीं, तेरा गुस्सा किधर है? किसका इतना लंबा हो गया? गुस्सा गिल का? हाँ ना, इतना लंबा हो गया। पहले ही टेस्ट में कर ले वो गुस्सा। नहीं, तो एक नेचुरल होता है ना। इतना बड़ा हो गया, कह दूंगा गो और बाद फिर लोग पकड़ लेंगे उसको। एक आदमी को बाहर करना है टीम से 3-4 इनिंग पे। गंभीर को गंभीर को तो हाथ जोड़ है। आप मुझे चलाने दो यार, मैं देख लूंगा। मैं 3-4 मैच हार जाऊंगा, मैं सीख लूंगा। आप माफ कर दो यार। नहीं, एक आदमी मैं आपको अंदर बता चुका, पर अभी यहाँ नहीं। वरना पंत को देखो, जो करेक्टर है वो पंत है। हाँ, पंत बन जाएगा वापिस। मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो पंत को इसी माइंडसेट से नायब कप्तान बनाया गया। अब लेकिन खैर ये इतनी जल्दी वहाँ तब्दीली अब नहीं होती, ये एक अच्छा साइन है। गिल को पूरा मौका देंगे, एक टेस्ट मैच आजादी दो ना उसको। हम चाहते हैं, हम नासिर हुसैन की बात को ऊपर लेके जाते हैं। अबे ये बेवकूफ आदमी है, इसकी अपनी क्रिकेट उठा के देखो, इसके डिसमिसल देखो, तुम्हें हंसी आ जाएगी नासिर हुसैन पर। ये इतने बड़े प्लेयर थे नहीं ना, इतने बड़े कप्तान। इसलिए बताने की बात सिंपल ये है कि भाई थोड़ा हाथ हौला रखा करो। पहला टेस्ट था उस लड़के का, हम भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब किसी को कप्तान बनाया है तो बीसीसीआई को भरोसा होगा उस पर। क्या बोलूं मैं, जिसकी हालांकि हम भी देख रहे हैं उसकी कप्तानी का मिजाज। हमने कहा इंडिया की टेस्ट टीम का कप्तान एक कैरेक्टर होना चाहिए। देखो फिर तुम लोग बोल रहे हो वहां पे लोगों की आवाजें निकल रही है, विमेंस टीम की कप्तानी ऐसा लग रहा है कर रहा है। फिर तुमने ये थोड़ी सी अब्दुल रजाक टाइप बात कर दी है यार, जो वो कह रही थी कि वो हमारी तरह ही होती है। खैर पुरानी बात है, उन्होंने शायद अपोलोजाइज कर लिया हो बाद में। तो बात है जैसे हमारी जो वुमेन क्रिकेटर के यार ये कोई तमीज होती है? ये कोई तरीका होता है यार? भाई मेंस क्रिकेट को विमेंस क्रिकेट से क्यों मिला रहे हो तुम? अबे कौन सी अलहदा क्रिकेट है यार। तू कौन सी शलवार चबा रहा है, कौन सी साड़ी? शर्म आना चाहिए यार। ये नासिर हुसैन को ये बड़े दिन बाद बोला है, लेकिन फिर बड़ा अजीब सा बोला। मैं आपको इस सीरीज के पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि इन्होंने प्लान किया हुआ है। अच्छा, एजबेस्टन के लिए इंग्लैंड के पुराने प्लेयर्स ने भी जो है ना वो अपनी रीले बना के डाली हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड को भी आप देख लीजिएगा, वो अपनी बेस्ट विकेट्स बता रहा है वहाँ की, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक पाइपर बैंड वाला जो 12वीं आर्मी वाले हैं वो अलग लगे में वो बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि बेसबॉल की इजाद हमने यहीं से शुरू करी, ठीक है। मतलब उनके तो मसाइल जो है ना वो नजर आने शुरू हो गए। और ये सेकंड टेस्ट देखें, रवि भाई ने बहुत चिढ़ के जवाब दिया, मुझे पता है, बुमराह नो बुमराह वाली जो बात उन्होंने करी कर।
तो अब मामलात मुझे यही लगते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी कमी है और वो बहुत ज़रूरी है। देखो यार, आप फील्ड में अगर गेम के एटीट्यूड पे नहीं खेलोगे, आप गेम का जो एटीट्यूड होता है वो दिखाना पड़ता है। आपने बेन स्टोक्स के कई कलर देखे होंगे उस 5 दिन के मैच में जो आपने मैच देखा है, और वो उसको इंग्लैंड ने रखा इसीलिए कि वो वाहिद आदमी है जिसकी बॉडी लैंग्वेज गेम को मैच करती है और वो इंग्लैंड की टीम को अच्छा रन कर लेता है। शायद वो डिक्टेट भी करता हो, फील्ड के अंदर करता है, फील्ड के बाहर नहीं कर रहा हो, तो वो आज़ादी भी नज़र आ रही है। जॉर्ज टंग की जिस तरह बात करी, ऋषभ पंत के लिए उसने जैसे बात करी, ऋषभ पंत का एजबेस्टन में 100 है, मुझे भी पता है, और मगर जिन लोग इसके अराउंड खेल रहे थे वो वाला हौसला तो अब नहीं है पंत के पास। मगर पंत को एक बात तो पता है कि लड़ाई कैसे की जाती है, या तो पंत को कोई आज़ादी दे। आपने आखिरी दिन उठा के आखिरी के 55-60 ओवर के बंद किया भाई, 55-60 ओवर में केएल राहुल को पकड़ा दिया आपने कि यार तू कर ले, कप्तानी गिल से कुछ नहीं हो रहा। फिर आपने जायसवाल को, गालिबन इंडियन विमेंस की बड़ी अच्छी पोजीशन है T20 मैच में इंग्लैंड की औरतों पर, और अगर ये मैच इंडिया जीत गई, जो कि बधाई लगता है कि 60 बॉलों पे 106 रन चाहिए, 6 इस तरफ हमारे 7 विकेटें बाकी हैं, तो फिर मैं नासिर हुसैन तुमसे बात करूंगा। फिर ये तुम गिल कर रहे थे ना, हालांकि बेरमुड खेल रही है, मेरी फेवरेट है, ये बड़ी जबरदस्त प्लेयर है, 45 पर खेल रही है। एमी जोन्स भी है, विकेट कीपर बल्लेबाज है आई थिंक ये, और 16 पे 13 पे ये भी खेल रही है अभी एलिस कैप्सी। अच्छा, एक घंटा भी है इसमें। लॉरेन बेल, डैनियल वेट तो आउट हो गई, सूफिया डंकली भी आउट हो गई, ये जल्दी चली गई थी पार्टियां, और वो ब्रंट भी आउट हो गई। अब इस तरफ आ जाए, इतलात यही आ रही है, इंडिया ने 181 मारा है भाई, इतलात यही आ रही है कि 181 मारा है भाई। जमाइमा रोड्रिगेज 41 पे 63, 40 पे 63, अमनजोत कौर गुड यार। एशिया कप के लिए शायद मामलात बनाने के लिए कोई कहानियां की जा रही है, क्योंकि अज्जू भाई आ गए। अज्जू भाई डायरेक्ट एशिया कप करवाने आए? नहीं, ये सेटिंग है अज्जू भाई। वैसे एक बात बोलूं, आप हम बहुत सारी बातें करते हैं अजहर महमूद के लिए, लेकिन एक प्लस पॉइंट है क्या, जिसको हम ये कहते हैं कि बॉब वुलमर को जेकी रू से पूछ लो, इसने कहा था बैटिंग कर लो। लेकिन मजाक अपनी जगह, अजहर महमूद पूरी दुनिया में इतनी क्रिकेट खेले, क्या अगर एक बंदा हो ना जो हर जगह बात करे। आपको याद है अजहर महमूद किंग्स 11 पंजाब, जो अब पंजाब किंग्स है, प्रीति जिंटा के लिए भी खेले, इंग्लैंड से भी खेले, परफॉर्म भी किया उन्होंने आईपीएल में, मुझे खुद याद है 2 सीजन खेले हैं वो, 2 या 3 सीजन परफॉर्म विद द बैट भी किया है, बॉलिंग से भी बड़ी अच्छे काम किए, बड़ा एक अटकी हुई परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने। हालांकि वो बैक एंड पर थे अपने करियर के, लेकिन फिर भी जो हो सकता था वो उन्होंने किया है अजहर महमूद ने क्रिकेट के लिए। तो अजहर महमूद एक बड़ा ऐसा आदमी है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इसको किसी ऐसी चीज में डाले कि जो बाहर जाके लोगों से मिले, बजाय इसके इसको बिठा देते हैं अंदर ड्रेसिंग रूम में यूं पेट ऊपर करके निक्कर पहना के, और फिर ये कहते हैं इन्हें पाकिस्तान के अंदर का नहीं पता, ज्यादा इन्हें ही नहीं पता स्पिनर्स का है। नहीं, इसको स्कूलों की स्काउटिंग पे लगाया है। हाँ, छोटे बच्चे निकाल, इसको चड्डी पहनाकर इसको आप छोड़ दें स्कूलों के ऊपर कि तू एक काम कर, बच्चे सही कर, हमारे बड़े सीखना है, क्योंकि तू खुद ठीक नहीं है, बड़ा होकर तब भी ठीक नहीं हुआ, हाँ। तो बड़े ठीक नहीं कर सकता, तू बच्चे ठीक कर, तो इसको भेजे नीचे। देखो यार, मैं कभी इसके खिलाफ नहीं रहा कि यार आप शामी भी तो फिट हो, पसंद नापसंद की, मगर अगर बार बार इन्हीं की बारी लगेगी और 10 सालों में जिस मरतबा हर दफा कमबैक कर जाते हैं, फिर इनको इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी 2026 तक आपने एक्सटेंड कर दी है, और इंटरिम कोच रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई अच्छा आदमी नजर आएगा तुझे हटा देंगे, वो अच्छा आदमी कौन होगा जो इसको हटाएंगे। इंटरिम का मतलब यही है ना कि किसी वक्त जब चाहे हटा दें तुम्हारे को, तुम कायम मकाम हो, तो जब कायम मकाम होता है आदमी तो उसकी फिर सूली पे टांग, सही बात है, सूली पे जान लटकी होती है, कब हटा दिया जाए। मगर 2026 तक मेरा एक कंसर्न है उनको लेकर, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट रेड बॉल में गिरी हुई है, बिल्कुल गिरी हुई, और 3 लोग सिर्फ रेड बॉल में। मैंने कल भी कहा था आपको, ये अजहर महमूद का जो आना है रेड बॉल एक बहाना है, बहाना है। आएगा कौन इसमें? उन तीनों को लेकर आना है, कहाँ लेकर आना है? उस गेम में जो धंधा है, बिल्कुल, मगर गंदा है, ये गंदा है ये। तो मैं ही कह रहा हूँ कि ये वाली सही कह रहे हैं, जरा देखिए, आप समझिए इस बात को। बड़ा गौरतलब बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि कभी खिलाड़ी नहीं बने, बहुत खिलाड़ी है, मगर आपने मौका नहीं दिया, और अब मौका नहीं देंगे आप तो फिर यही होगा कि टीम कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। अभी भी नातवा टांगे। आज ही खबर आई कि शादाब इंडियन विमेंस का मैं जरूर कोशिश करूंगा, अगर मारे तो नासिर हुसैन को जवाब दें, कुछ ना कुछ डाल दें, छोटा मोटा जवाब खड़े होकर मैं 2 मिनट डालूंगा। उन्होंने ठेका लिया हुआ है, मैं डालूंगा खाया और मैं ये बता दूं कि अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है भाई, टीम में जो भी खामियां हैं जो भी है, लेकिन वो आप समझे आप कि गेम सेट और मैच कल से लग जाएगा, यानी कि आज ही लग गई है, वो आज ही से लग जाएगा। तो अब मैं ये बता दूं कि इस टेस्ट मैच में स्टेक बड़े हाई हैं,
इंडिया के या पूरे एशिया के भी कह लो, ये तैयार बैठे हैं कि अगर इंडिया को ये टेस्ट लगा तो उसके बाद ये झाड़ू फेरेंगे पूरा, आप देखिएगा। झाड़ू नहीं, हाँ। अबे ये मीडिया से किल करेंगे, जी ये बदतमीजी पे उतर आएंगे, आपको अंदाजा नहीं है। ये 20 विकेट्स लेने की बातें चल रही हैं। ये पहला गिल टेस्ट, कह रहा है बैट्समैन जिम्मेदारी लें, गंभीर कह रहा है 20 विकेट्स लें, समझ ही अबे नहीं आ रहा। इनके कोच ज्ञान और तो सुनो। कप्तान एक पेज पर नहीं लग रहे मुझे, अपने लोगों बल्कि को, पेज ही फटा हुआ लग रहा है मुझे तो। अपने उन लोगों को तो बिल्कुल ना सुनो जो एक ही साइड की स्टोरी सुना रहे हैं हाँ। चूतिया बनाने के लिए। जी अबे हाँ। सुनो उनको जो अपोजिशन है, चल असल तो वो है भाई जी कि वो किस अहंकार मचाने के लिए बैठे हैं। वो हर आने वाली जो भी इनका इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, उसमें वो लग रहा है कि इस दफा दबा देंगे गिल का गला। वो अबे मुझे नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि गिल कपड़े फाड़ के आ, तू ऐसी की तैसी। हाँ, तू कपड़े फाड़ गया। और नासिर हुसैन फाड़ दे, पकड़। तू रुक जा, आधे एक घंटे में 2 मिनट का क्लिप डालूंगा तेरी गिल याद बेटा में। 2 टेस्ट में बदतमीजी, इंडियन विमेंस जीत जाए, 2 टेस्ट में बदतमीजी दिखानी है, तू नहीं ग्राउंड हाँ। में, सिर्फ 2 टेस्ट में। नासिर हुसैन मैं के नाम देखता हूँ से। कि कोई तेरे सामने खड़ा हो। बाहर निकल नासिर हुसैन। एटीट्यूड के